कि ये आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, दो तरीके से देखा गया, आज एक साथ मिलकर अभी होगा, आगे में भविष्य ऐसा कहा गया है। तो ये हाथ सिर्फ मिले हैं, इसके सिर्फ दिल भी मिले हैं। दिल्ली में पूरा का पूरा उनके कहने पर ये हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक भी उन्होंने समन्वय संगठन का बैनर नहीं लगाया है। वो अपना ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का बैनर लेकर चल रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और जैसा कि आज बनते विनाचार्य ने कहा कि पहला बैनर छोड़ते हैं, दूसरा समन्वय संघ का बैनर बना दिल्ली में, उसको भी छोड़ते, कोई नया तीसरा बैनर बनाते हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को 200 दिन हो चुके हैं और इस बात का इंतजार था कि ये जो आंदोलन जिस तरीके से दो तरफा दिखाई दे रहा था, आखिर ये एक साथ आकर कब मिलकर इस आंदोलन के जरिए महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएगा। लेकिन वो दिन आ चुका है और 31 तारीख को आज नागपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में तमाम तरीके की चीजें कही गई। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज अंतानी जी है, उनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम में और जो चीजें हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर। सबसे पहले तो आपका नेशनल चौपाल का मैं धन्यवाद करूंगा कि वो लगातार बहुजनों की खबरों को देश के विभिन्न प्रदेशों में जा जाकर उठा रहा है। आज का जो ये प्रयास रहा है, हिंदू समाज के अंदर खासकर ब्राह्मणवादी लोगों ने दिमाग में एक बात डाली है, 1 रुपए की 11 शगुन है, 21 शगुन है, 101 शगुन है और आज 201 दिन हो चुके हैं। ये 1 रुपया आज उनके ऊपर शगुन नहीं, अब शगुन बन के टूट पड़ा है, क्योंकि 201वें दिन बहुजनों का इतना बड़ा जमावड़ा और कहीं ना कहीं जो आपसी मतभेदों को भुलाकर बनते विनाचार्य और आकाश लामा जी ने बनते सुरेश ससाई की अध्यक्षता में ये पहल की है। इस पहल का पूरे देश के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी स्वागत करते हैं और ये पहल बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, या कहें कि दोनों ही लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उनको बरगलाया, बहलाया, फुसलाया। आरएसएस के, बीजेपी के हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा ये काम है कि जब भी हम एकजुट होते हैं, मिलते हैं, तो कोई ना कोई तीसरी भारी शक्ति आकर हमको अलग अलग कर देती है। उन भारी शक्तियों को पहचाना गया है, अपने से अलग किया गया है और इस ऐतिहासिक दिन को जिसके अंदर हमारे प्रकाश नाथ पाटलकर सर, उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज देखिए कि मंच से बीच में सवाल भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने खुद सवाल पूछा, वो सवाल मैं आपसे दोहरा रहा हूँ कि ये आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, दो तरीके से देखा गया, आज एक साथ मिलकर अभी होगा, आगे में भविष्य ऐसा कहा गया है। तो ये हाथ सिर्फ मिले हैं, इसके सिर्फ दिल भी मिले हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इस सवाल का जवाब है नहीं मिले हैं। आपका क्या नजरिया? 201वां दिन है, आप 250वें दिन में जब मुझसे इस सवाल को पूछ रहे होंगे तो आपको खुद इसका जवाब मिल जाएगा। वो इसलिए कि 12 या 11 तारीख को बोधगया में एक मीटिंग हुई। आकाश लामा जी ने दिल्ली का जो आंदोलन 5 तारीख का होना था उसको ओके किया। 6 और 7 तारीख को मीटिंग ओके की, तो उन्होंने खुद कहा कि हम स्वागत करते हैं, एक समन्वय संगठन बनना चाहिए। समन्वय संगठन बन गया। पूरे देश के अंदर समन्वय संगठन के बैनर के नीचे लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो पटना में बैठे हुए हमारे बहुत भिक्खु भिक्खुणी हो, चाहे आंदोलन कर रहे हमारे बनते विनाचार्य हो, उत्तर प्रदेश, मतलब बहुत सारी जगहों पर जो आंदोलन चल रहे हैं वो समन्वय संगठन का बैनर लगाकर किए जा रहे हैं। लेकिन आकाश लामा जी 6 तारीख और 5 तारीख का दिल्ली में पूरा का पूरा उनके कहने पर ये हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक भी उन्होंने समन्वय संगठन का बैनर नहीं लगाया है। वो अपना ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का बैनर लेकर चल रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और जैसा कि आज बनते विनाचार्य ने कहा कि पहला बैनर छोड़ते हैं, दूसरा समन्वय संघ का बैनर बना दिल्ली में, उसको भी छोड़ते, कोई नया तीसरा बैनर बनाते हैं। अब आप लोग बैनर ही बनाते रह जाएंगे या लड़ाई भी करेंगे? इतिहास में जब दोहराया जाएगा आज के 50 साल बाद, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम वो आएगा निकल के, उसके बाद फिर समन्वय संगठन आएगा। अब जो नया बैनर है, ये दोनों बैनर दब जाएंगे, वो अकेला निकल कर आएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, हमें समझनी है कि जो समन्वय संघ बना है उसी को अपग्रेड कर दिया जाए, उसी के अंदर अपना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है चंदा और धंधे का आरोप लग रहा है। धंधा वाले तो अपना बैनर, चंदा बोले तो समाज का पैसा। अब जो हाथ मिले हैं वो पैसा किसके पास जाएगा? ये जो आयोजक लोग यहाँ जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया है, क्या वो नया अकाउंट खोलेंगे? क्या उस अकाउंट में पैसा जाएगा? उसके बाद जो आंदोलन लोग कर रहे हैं, उनका बस है, उनकी गाड़ी है, उनका रहना है, उनका 50 आदमी का खर्चा है, वो कौन देगा? ये बड़े सवाल हैं। उनके उन सवालों की तरफ ध्यान है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये सवाल खड़े हैं अपनी जगह कि जब अलग अलग। अच्छा, एक चीज और भी है,
देश में कुछ चंद उंगलियों पे गिने तो अगर टोटल भी गिने तो 10 बहुत भिक्खु नहीं है हमारे पास, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो लोगों को बांध सकते हैं या जिनकी लोग बात सुन भी सकते हैं। अब वो एक ही मंच पे जाके हर जगह, जैसे कि आज कहा गया कि हम एक मंच पे चलेंगे, होना ये चाहिए कि अलग अलग मंच बनाइए भाई। एक ही दिन में 10-10 प्रोग्राम कीजिए, 10 भिक्खु है हमारे पास, तो उससे क्या है कि उससे हमारी जागरूकता जल्दी फैलेगी, ज्यादा बढ़ने की चांस। एक ही जगह 10 पहुंच जाएंगे, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके लिए आयोजकों को बैठकर अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर जो चर्चा हम कर रहे हैं उन पर बारीकी से गहन चिंतन कर फिर इस पे पुनः एक बार मीटिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। अपने अपने धाप, अपने अपने बाप। 134 साल हो चुके हैं, 134 साल और हो जाएंगे माँ बोधी महाविहार आपको मिलने से रहा। जो आयोजकों ने इस कार्यक्रम को करने की जो हिम्मत की है, सबसे बड़ी बात यह है नागपुर, और नागपुर इस नाम से भी जाना जाता है कि आरएसएस की भूमि है, और इसी भी नाम से जाना जाता है कि यहाँ पर बाबा साहब ने धम्म दीक्षा भी दी। तो इस तमाम तरीके की चीजों में इस कार्यक्रम की अहमियत, और अब इस आंदोलन को लेकर पूरे देश में जो यहाँ से संदेश जाएगा, ये कितना ज्यादा प्रभाव करेगा, और लोगों के बीच अभी जो एक ये कह सकते हैं कि कहने की नेगेटिविटी भी है, क्या क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? आरएसएस की भूमि बाद में है, उससे पहले ये समता सैनिक दल की भूमि है। हमारा जो समाज है वो वाकई में आर्थिक रूप से बड़ा, कोई बात नहीं लगा लो। हमारा जो समाज है आर्थिक रूप से बड़ा पिछड़ा हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और आरएसएस ने हमारे माँ बोधी विहार जैसे पूरे देश के अंदर 100 से ज्यादा मंदिर है जहाँ से उनको पैसा अर्निंग होती है। हमारा ही समाज पैसा देता है और वो पैसा हमारे ही समाज के खिलाफ प्रयोग में आता है। बात समझ रहे ना? तो वो इसलिए आप बार बार लोग कह देते हैं कि आरएसएस की भूमि है, क्योंकि आरएसएस दिखता है। समता सैनिक दल के जवान ये देखिए सफेद कपड़े पहन के खड़े हैं। अब ये दिखेंगे कहाँ से? पूरा दिन तो दहाड़ी करेंगे, नौकरी है नहीं, मजदूरी है, 400-500 रुपये कमाएंगे, शाम को घर बनेगा। महीने में कहीं कोई कार्यक्रम हुआ तो कपड़े पहन के अपना आ गए, अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दी। तो इसलिए हमारे समता सैनिक दल के जवान नहीं दिखते हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के जवान नहीं दिखते हैं। मैं फिर भी अपील करूंगा कि समता सैनिक दल को, भारतीय बौद्ध महासभा के जवान जहाँ कहीं दिखे उनको आर्थिक सहयोग जरूर करें। और रही आपकी बात कि माँ बोधी महाविहार का जो चर्चा चल रही है, फिर मैं कह रहा हूँ जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं आपके इस साक्षात्कार के माध्यम से, उस पर आयोजकों को गहन चिंतन करना होगा, खासकर पैसे को लेकर। पैसा एक ऐसी चीज है जो सगे भाइयों में लड़ाई करवा देता है। पत्नी को छोड़ के भाग जाती है नौकरी लगते ही। वर्तमान में आप दे रहे कितने किस्से हुए, पति ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगी, पहली तनख्वाह मिली, पत्नी छोड़ के भाग गई। जब पति पत्नी आपस में एक नहीं हो सकते भाई, तो ये तो अलग अलग परिवारों के लोग हैं। पैसा फूट डालेगा और हमेशा पैसे ने फूट डाली है। तो आयोजकों को मैं धन्यवाद करूंगा कि वो इसमें पहल करें, सोचें, समझें, और लोगों को अगर वो कोई अकाउंट बनाते भी हैं तो उसी हिसाब से उनको खर्चा भी दें। बड़ी ही महत्वपूर्ण और तमाम बड़ी अहम चीजें हमने आज इस पूरे आंदोलन को लेकर जानी है। पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।